नेक्स्ट देखो भाई, आईलेट 7.6 में हम लोगों के पहले 6 क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी से हो गए होंगे। 7th वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? 7th हो गया था। मैं यहाँ से करवा देता हूँ क्योंकि हमारी टाइप थोड़ी अलग सी है, थोड़ा सॉल्व तो हो जाएगा अगर ट्राई करा होगा तो। ये हमारे पास है i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है। इसमें ना दो मेथड होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, दोनों मेथड चलो सॉल्व कर लेंगे। तो आईलेट में आई मतलब इनवर्स होता है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो हमारा हो जाएगा बच्चे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल। i इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2। यहां तक क्लियर है ये? नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को इसको इंटीग्रेट कैसे करें? यहाँ पे नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, क्या करें? आपको क्या करना है, ये प्लस बाहर से हटा के यहाँ पे माइनस कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, बाहर से प्लस हटा के, बैठो ना, अंदर की तरफ हम लोग माइनस कर देंगे। ऐसा करा क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हमने ऊपर भी क्या करा, माइनस को अंदर ले लिया इसके साथ। क्लियर है स्टेप? नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसी के अंदर 1 को प्लस करेंगे और 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हाफ ना पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरे वाले से भी, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x है तो ऊपर हमारे पास रूट आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल है ही नहीं आपके पास, आपने तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल किसका, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी 7.7 में इसका फॉर्मूला है, तो वहां से हमारा सॉल्व हो जाएगा ये। और ये वाला किसका, हमारा साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स। क्लियर है ये चीज? तो हम लोग 7.7 भी आज ही सॉल्व कर लेंगे, आसान से ज्यादा मुश्किल है नहीं इसके अंदर। जैसे 7.4 में हमारे 6 फॉर्मुला थे, वैसे सेम हमारे पास 7.6 में फॉर्मुला थे, सारे सारे न्यूमरेटर वाले। नेक्स्ट, ये तो इसमें का एक मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मुझे तो ज्यादा इससे इजी वाला जो फॉर्मूला लगता है, मेथड जो है, वो इसका दूसरा वाला मेथड लगता है। दूसरा मेथड आसान कैसे है, क्योंकि उसमें ना इन दोनों के फॉर्मूला हमारे लगेंगे नहीं। इसका दूसरा मेथड, इसमें करना क्या, हमें साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लो, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, साइन टी। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos t dt। यहां पे x है, x की वैल्यू कितनी है, साइन टी, साइन इनवर्स x की वैल्यू t है, dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, cos t dt है। क्लियर है ये? अब इसमें आईलेट कैसे लगाएं? आईलेट लगाने के लिए ILA, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक साइन टी और एक हमारा क्या cos t। भाई गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है नहीं तो जब मन करे चल पड़े, 7:15 हो रहे हैं, दूसरी क्लास में भी नहीं गया था आज। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। अब इसको सॉल्व कैसे करें, दो को, तो दो वाले को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 साइन टी कॉस टी, साइन 2t का फॉर्मूला और ये वाला t एज इट इज, तो जिसकी वजह से फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन बन जाएगा। क्या कह रहे हो आप? क्योंकि 12th का 11th का फॉर्मूला ये 2 साइन टी कॉस टी, दैट इज साइन 2t। दूसरा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी रीजन से।
अगर पहले के दो में लगा दे फिर लगा दे, नहीं जी ऐसा नहीं लगता। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन का इंटीग्रल कितना होगा हमारा, माइनस कॉस 2t, 2t का डेरिवेटिव 2 माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रल माइनस कॉस 2t बाई 2 इंटीग्रल ऑफ dt। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। i इज इक्वल टू हाफ माइनस टी कॉस 2t बाई 2 प्लस साइन का इंटीग्रल कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी कॉस का कितना हो जाएगा, साइन 2t इसका 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस अ कांस्टेंट c आ जाएगा। अब हमारे पास हमने लेट करा था किसको, साइन वर्स x को t या x के लिए साइन t थी, यहां पे आ रहा है cos 2t। अब cos 2t को सेल्फ सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले हाफ को मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा 1/4। यहां पे बचा हुआ हमारा t, t की बेटा वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x। यहां पे मेरे पास है cos 2t। अब cos 2t की वैल्यू sin t की फॉर्म में कैसे आए, cos 2t का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। पीछे का ये हमारे पास है 2 साइन 2t है, साइन 2t को लिखेंगे 2 साइन t इंटू कॉस t। साइन 2t हमारा किसके लिए जाएगा बेटा, 2 साइन t, ये हो कि नहीं रहा, हो गया 2 साइन t इंटू कॉस t डिवाइड बाय 4, 4 टू 8 प्लस कॉन्स्टेंट c। i इज इक्वल टू माइनस 1/4 साइन वर्स x, 1 माइनस 2 साइन t की वैल्यू x है 2x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4, 2 और 8 करके साइन t की वैल्यू कितनी है x है, और cos t क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है ये चीज, तो आपकी मर्जी है, दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है, और दोनों के जो हमारे आंसर देंगे वो दोनों आंसर भी क्या होंगे, अलग अलग ही आएंगे। क्लियर है ये चीज। सेम ऐसी हमारा इसका अगला वाला पार्ट है, 8th वाला। 8th हमारा क्या है, x tan इनवर्स x है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी दोनों मेथड्स लगा सकते हैं, मैं दोनों से करवा रहा हूं। आइलेट अगर लगाऊंगा आई तो मतलब इनवर्स फंक्शन या सेकंड फंक्शन, क्या रहेगा ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, और यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। अब इधर फोकस कर लो, ये हाफ को बाहर कर दीजिए, यहां पे x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सेम ऐसा मैंने यहां पे बनाया था, प्लस को माइनस बनाकर। यहां पे क्या चाहिए मेरे को, ऊपर प्लस ही चाहिए, नीचे भी प्लस है ऊपर ही प्लस है, तो सेम रहने दो। यहां पे नीचे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या करेंगे 1 को प्लस करो और 1 को माइनस। i इक्वल टू एक्स बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कट के बना जाएगा x बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रल x प्लस 1/2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस अ कांस्टेंट c आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। दूसरा मेथड इसका लेट करने वाला, अगर मैं इसको लेट कर लेता तो कैसे सॉल्व करते, x हो जाता हमारे पास tan इनवर्स x t, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सेकंड को लिख दिया मैंने, tan होगा x इज इक्वल टू tan t। डिफरेंशिएट करो dx इक्वल टू सेकंड स्क्वायर t dt।
एक्स की वैल्यू कितनी है tan t, tan इनवर्स एक्स की कितनी है t, dx की वैल्यू कितनी है सीकेंड स्क्वायर t dt। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साथ रख लो। फॉर्मूला क्या होता है आईलेट का, आई एल ए, ये रहा ए टी सेकंड फंक्शन। क्लियर है ये? करें कैसे इसको, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले वाला का डेरिवेटिव, तो टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1, कबीर सिंह, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें भाई, टी और tan स्क्वायर को हमने 7.2 पढ़ी थी श्रेया, कैसे करें हैं, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे, tan का डेरिवेटिव सीकेंड आ रहा है तो इसको ले लेंगे z, tan t z है, सीकेंड स्क्वायर t dt कितना हो जाएगा dz। तो ये वाले पार्ट में इसको ले लिया t, ये बन गया dz, तो t का इंटीग्रल कितना होता है t स्क्वायर बाई 2, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा t मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर t बाय 2 हो जाएगा। कहां से आ गया, क्योंकि इसको ले लिया था z, इसका डेरिवेटिव ये हट गया, तो z dz कितना, ये z और ये कितना है dz, तो z का इंटीग्रल कितना होगा z स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो tan है, z की वैल्यू कितनी है हमारे पास tan, तो इसलिए tan स्क्वायर t बाय 2 हो जाएगा, ये माइनस t का डेरिवेटिव तो बना गया था, इसका जो इंटीग्रल है कितना है ये tan स्क्वायर t बाय 2 dt। क्लियर है यहां तक? अब tan स्क्वायर का कबीर इंटीग्रल सॉल्व कैसे करेंगे, tan स्क्वायर का तो इंटीग्रल होता नहीं है, सीकेंड स्क्वायर का होता है tan t, तो सीकेंड tan स्क्वायर को कैसे करें, tan स्क्वायर की बेटा वैल्यू क्या होती है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, t tan स्क्वायर t बाय 2 माइनस हाफ, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल है tan t, 1 का इंटीग्रल है t प्लस अ कांस्टेंट c, रिप्लेसमेंट t, t की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, tan स्क्वायर t, tan t की वैल्यू कितनी है x, तो tan स्क्वायर की कितनी हो जाएगी x स्क्वायर, tan t की वैल्यू कितनी है x, t की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर हमें ये वाले आखिरी के फॉर्मूलाज हमें लर्न नहीं है 7.4 वाले, तो फिर तो आपको यही वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा लेट करने के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन आप ही का है, जो आपको इजी लगे उसे कर लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर 9, एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, जो एग्जैक्टली सेम मैनर में आप लोग सॉल्व कर लेंगे जैसा हम लोगों ने 7th करा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो सिर्फ इनवर्स फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ही नहीं है, क्या करें बेटा 1 ले लेंगे, नहीं 1 लेके होगा ही नहीं, इसको लेट ही करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन टी, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा ये कॉस टी डी टी। बेटा ये टी लेट कर लिया आपने इसको, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, डीएक्स की क्या वैल्यू आई है, हो जाएगा सॉल्व अब आई एल ए टी सेकेंड फंक्शन, इसके आगे इंटीग्रेट कर लेना, हो जाएगा। पक्का क्लियर है? हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने सॉल्व नहीं करा था, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब आई एल ए टी ई आईलेट में
लॉग हमारा कहाँ आएगा, पहले नंबर पे आएगा, तो दूसरे नंबर पे क्या है फिर, या अगर दूसरे नंबर पे लॉग है तो पहले नंबर पे क्या है। तो लॉग को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इसको 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स लिख देते हैं। लॉग का इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू लॉग एक्स। आई एल ए नहीं, ये तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल log x इंटू एक्स माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, 1 का इंटीग्रल x, तो हमारे पास हो जाएगा x log x माइनस, ये कट के 1 आ जाएगा, x log x माइनस x प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है ये चीज, आसान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, और इतना छोटा सा पार्ट है तो ऑब्वियसली अगर 2-3 स्टेप पे सॉल्व हो गया तो पेपर में तो नहीं आएगा। ऐसी बेटा इसके 13th एंड 14th आप सेम मैनर में सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ये चीज, 15 तक। 15 के बाद से मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, उसमें हमारी नई प्रॉपर्टी लग रही है, वो क्या है कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आ जाए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल है, क्या फॉर्मूला, ई एक्स एफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट सी। मतलब कि कभी भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ ब्रैकेट में क्या है, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ई एक्स इंटू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, तो सॉल्व कैसे करोगे, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अ कॉन्स्टेंट सी, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, कितना हो जाएगा, ई एक्स साइन एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट सी। क्लियर है ये। नेक्स्ट, बाद में नोट कर लियो बेटा संजम, ई एक्स 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स। श्रेया क्या आंसर आएगा इसका, ई एक्स 1 बाय एक्स। शाबाश, ये बच्चा नलायक ही रहेगा मेरा, ई एक्स लॉग एक्स होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स होगा। क्लियर है ये, मुश्किल है नहीं है, तो इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं ना, इसका क्वेश्चन आएगा कैसे, एनसीईआरटी 17 क्वेश्चन 7.6। तो बेसिक समझ आ गया ना भाई, सॉल्व क्या करना है बेटा, बेसिक समझ आ गया ना। तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या करना होता है, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो यहां एक्सपोनेंशियल दे दिया ई एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। मैंने पीछे पढ़ा था एक्सपोनेंशियल के साथ में ब्रैकेट में फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्या कि हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, वो ऊपर है ही नहीं, मतलब ऊपर एक्स इंटू 1 लिख देंगे, फिर नीचे वाले का क्या करूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव वो ऊपर भी नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, अगर नीचे को टी लेट करूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स होगा। यहां पे हम ऊपर 1 को प्लस कर लो और 1 को माइनस कर दो, 1 को हमने क्या करना है प्लस और 1 को माइनस। 1 को प्लस और माइनस क्यों करा, डिनोमिनेटर अगर मैं इसका सेपरेट कर दूं तो कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी, ये एक 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, ये ई एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इन दोनों में से फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है कि सेकंड वाला फंक्शन है, कौन सा है, फर्स्ट वाला फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसको लेट करूंगा
क्वेश्चन रूल लगाऊंगा तो ये आएगा, पीछे तो डायरेक्ट दिख रहे थे, यहाँ दिखाना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, जो कि हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1। डिफ्रेंशिएट करो, पावर आगे, पावर एक कम, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, कितना होगा ये -1/1 प्लस एक्स का, तो ये फंक्शन और इसका डेरिवेटिव ये बन गया। बोलो बेटा, बटे 1/x नहीं है ना, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। डायरेक्ट तो लिख सकता था मैं यहां से, आता सबको समझ नहीं आएगा, इसलिए सारे स्टेप करके दिखाए। समझ आ गया? एक जोत सिंह आधा नंबर आया था सर टेस्ट में लास्ट, ये वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तुम्हारे में, ये वीडियो में भी रिकॉर्डर है, तो जितने लोग सुनेंगे उनको याद रहेगा एक जोत सिंह नाम का स्टूडेंट था जिसका टेस्ट में आधा नंबर आया था। तो यहाँ पे ये फंक्शन है और ये फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, ई एक्स इंटू 1/x प्लस द कॉन्स्टेंट सी। क्लियर है ये 100%? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। अब कौन किसका डेरिवेटिव है? क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है? नहीं, फ्रैक्शन में थोड़ी पड़ा है, हमने क्या पढ़ा, एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, उसको फॉर्मुलेट कैसे करें, प्लस माइनस करें, रैशनलाइज करें। एक ऑप्शन कर सकते हैं रैशनलाइज से, पता नहीं कभी ट्राई करा नहीं, वो भी करके देख लेंगे आज। वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ई एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 2 से 2 कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, साइन अपन कॉस कितना होगा tan x बाई 2। क्लियर है ये? क्लियर है? नेक्स्ट, अगर ये हमारा फंक्शन मैं इसको ले लूं एफ एक्स, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, और x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा ई एक्स इंटू tan x बाई 2 प्लस अ कांस्टेंट c आ जाएगा। क्लियर है ये? नहीं समझ आया? ये स्टेप आया समझ पहला? दूसरा आया 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आया कॉस 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, साइन एक्स में 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2, 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कटा cos से cos, साइन अपन cos इज tan, 1 अपन cos इज secant स्क्वायर x बाई 2। इसका डेरिवेटिव ये रहा, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। ठीक है? नेक्स्ट, पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, ये दो टाइप के। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, एक्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डीएक्स। ऊपर वाले का डेरिवेटिव साथ में बन ही नहीं रहा प्लस या माइनस में, कबीर फॉर्म कैसे करें रेफरेंस? +1 -1 बेटा, -3 तो है ही ना, -3 को -1 -2 लिख लो बेटा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, -2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक तो कितना होगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -2 x माइनस 1 का होल क्यूब। ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन, और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। रिपीटेड मतलब
हाँ हाँ, प्लस माइनस ऊपर नंबर चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट हमारे सिर्फ इतना ही फर्क आएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 कर देगा तो ऊपर मान लो 6 कर दिया, तो 6 को लिखेगा 2 -2 -4, ऐसे चेंज होंगे, बस ज्यादा चेंज नहीं होगा इसके अंदर। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, दिखाना पड़ेगा। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1 का स्क्वायर, एफ एक्स हो जाएगा x-1 का की पावर -2, डेरिवेटिव लोगे तो पावर आगे पावर एक कम, -2/x-1 का होल क्यूब, ये रहा सेम। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में सोचो कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, डायरेक्ट नंबर नहीं मिलेंगे, कटेंगे कि स्कूल पास करना है, बोर्ड में मिल जाएंगे, स्कूल में नहीं मिलेंगे। हाँ जी सर, ये करके दिखाना है। ये नंबर तुम्हारे कब तब कटेंगे जब हमारे 90+ मार्क्स आ जाएंगे, इसके सबके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे इसके बाद से, जहाँ जहाँ पॉसिबल गलतियाँ। यहाँ पे भी जो है हमारे ये tan fx ले लेंगे इसको, इसका डेरिवेटिव ये रहा, दिखाया नहीं है, दिखाना पड़ेगा कि fx की वैल्यू कितनी है, tan x/2 है, डेरिवेटिव कितना होगा, secant स्क्वायर x/2/2, तो ये भी दिखाना पड़ेगा मेरे को। क्लियर है ये, डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था, 13 था ना, 21st क्वेश्चन। साइन वर्स 2x/22 है ये, साइन x 2x/1 + x² है। इसको सॉल्व कैसे करें? ये क्वेश्चन हमने कहाँ देखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा था हमने, डेरिवेटिव में 5.3 में था इसका, ये सेम क्वेश्चन हमारे इंटीग्रेशन में भी आ गया। x को क्या पुट करते हैं यहाँ पे, tan थीटा, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, secant स्क्वायर थीटा d थीटा, दिस इज साइन इनवर्स 2 tan/1 + tan स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू कितनी है, secant स्क्वायर थीटा d थीटा। ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा, secant स्क्वायर थीटा d थीटा, साइन वर्सेस साइन कैंसिल, काटना नहीं है ऐसे, 2 थीटा, secant स्क्वायर थीटा d थीटा, आई लेट आई एल ए, ये रहा हमारा ए फर्स्ट फंक्शन, टी सेकंड फंक्शन। सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रल डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस tan का इंटीग्रल कितना होता है log secant थीटा प्लस अ कांस्टेंट सी। क्वेश्चन किसमें था, x में, यहां पे आंसर किसमें आ रहा है, थीटा में, 2 थीटा, यहां से थीटा निकालेंगे कितना आएगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है x, से कितना हो जाएगा 2x tan इनवर्स x -2 log secant क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - tan स्क्वायर, नहीं 1 + tan स्क्वायर, टू एक्स tan इनवर्स x -2 log tan थीटा की वैल्यू कितनी है x है, सो 1 + x² प्लस कांस्टेंट सी। क्लियर है ये चीज, मुश्किल तो नहीं टॉपिक ये वाला, अगर सबसे आसान टॉपिक हुआ तो यही है आई लेट ही। ठीक है भाई, मुश्किल समझने में, बोलो बेटा मुश्किल है। 7.7 मैं नहीं पढ़ा रहा, खुद पढ़नी है। 3 सिंपल फॉर्मूला जो 7.4 में पढ़े, एग्जैक्टली सेम वैसे फॉर्मूलाज है जो 7.4 में आपने फॉर्मूला लगाए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया सबके अंदर, या वहां पे हम लोगों ने कौन सा वैसे था,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स लगाया है, सेम फॉर्मूलाज लगने हैं हमारे। आप करोगे स्टार्ट, नहीं खुद करना है वो 7.4 आप खुद ही करनी है, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। पेज नंबर 265 पे उसके फॉर्मूलाज गिवन है, एग्जांपल देखो, एग्जैक्ट डिट्टो सेम प्रॉपर है। क्वेश्चन है हमारा कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, कल डेफिनेट मैं स्टार्ट करवा दूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है उसके। तो पहले आधे घंटे में सिर्फ 15-20 मिनट में ही जो डेफिनेट की हमारी 7.89 है वो मैं डिस्कस करा दूंगा, उसमें कुछ नहीं आएगा पेपर में। 7.10 कल स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है पेपर में, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आना ही आना है। छुट्टी मारोगे योर लॉस, ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, नहीं आओगे तो लाइव रिकॉर्ड करके मैं इस तरीके से भेज के दे दूंगा आप लोगों को।